जब हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कर लेते हैं, तब दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आने लगती है। प्रख्यात आध्यात्मिक वक्ता संत राजिंदर सिंह जी महाराज इस बात को गहराई के साथ समझा रहे हैं। संत महापुरुषों के अनुसार रूहानियत का अर्थ है प्रभु के दिव्य प्रेम का अनुभव करना। एक बार जब हमारी आत्मा अपने अंतर में उस दिव्य प्रेम का अनुभव कर लेती है, तो हम अपने आंतरिक और बाहरी जीवन में संतुलन बनाना सीखते हैं। हम बाहरी संसार में अपने उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ आत्मिक खोज की कला सीखकर उसमें निपुण बन सकते हैं। इसका अर्थ है कि हम आत्मिक खजानों का आनंद ले सकते हैं और इसको दूसरों के साथ बांट सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा का अनुभव कर लेते हैं तो क्या होता है? जिस प्रकार किसी कंप्यूटर का मॉनिटर उसके हार्ड डिस्क से जुड़ा होता है और उससे तरह तरह के आंकड़े प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार हम भी प्रभु से जुड़ जाते हैं और उनसे लगातार ज्ञान, निस्वार्थ प्रेम और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जब हम रोजाना ध्यान अभ्यास में कुछ निर्धारित समय लगाते हैं, तो हम अपने अंतर में प्रभु के प्रेम को अनुभव करते हैं। प्रभु का यह प्रेम ध्यान अभ्यास के समय ही हमारे साथ नहीं रहता। जब हम ध्यान अभ्यास नहीं कर रहे होते, तब भी वह हमारे साथ रहता है। जब हम इस दुनिया में किसी से प्रेम करते हैं, तो पूरा संसार प्रेम के रंग में रंगा नजर आता है। हमें हर चीज सुंदर और आनंददायक लगती है। वैसे ही जब हम अंतर में दिव्यानंद की अवस्था में पहुंचते हैं, तो यह संसार दिव्यानंद का रंग ले लेता है। तब हमें हर जगह आनंद ही आनंद नजर आता है। जब हमें ईश्वर को ढूंढना होता है, तो हमें अंतर्मुख होना पड़ता है, पर जब हमें लोगों से कार्य व्यवहार करना होता है, तो हमें अंतर्मुख होने की आवश्यकता नहीं होती। बाहर देखने का अर्थ है कि हम बाहरी दुनिया के क्रियाकलापों से जुड़ सकते हैं और उनके बारे में भी जान सकते हैं। हम जितने अंतर्मुख होते जाते हैं, उतने ही हम दूसरों की जरूरतों को समझते जाते हैं। रूहानी विकास का एक संकेत यह भी है कि हम अपने आप में कम मस्त रहते हैं और निस्वार्थ होते जाते हैं, जिससे इंसानियत की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। जब हम बाहरी दुनिया को अपनी आत्मा की आंख से देखते हैं, तो हम प्रभु की ज्योति का अक्स पेड़ पौधों और जानवरों में भी देखते हैं। जब हम संतों और महापुरुषों के जीवन को देखते हैं, तो पाते हैं कि उनका जीवन दूसरों की सहायता करने में व्यतीत होता है। वे उस हंस की तरह होते हैं जो सदा पानी में रहता है पर सूखे पंखों से उड़ जाता है। ऐसे महापुरुष सदा प्रभु में लीन रहते हुए भी इस संसार के सभी कार्यों को पूरी तरह निभाते हैं। संत रिचर्ड ने तीव्र प्रेम की 4 अवस्थाएं बयान की हैं: सगाई, विवाह, वैवाहिक जीवन और आत्मा का फलना फूलना। सगाई की अवस्था में आत्मा प्रभु के लिए प्यासी होती है। इस अवस्था में आत्मा प्रभु द्वारा छू ली जाती है और वह मिठास से भरपूर हो जाती है। यह आत्मा के जागृत होने की अवस्था है। दूसरी अवस्था में आत्मा प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा से जल रही होती है और प्रभु उसे स्वीकार कर लेते हैं। हमारी आत्मा इस शरीर से ऊपर उठती है, विवेक का सूर्य देखती है और प्रभु से विवाह की कस्में खाती है। तीसरी अवस्था में आत्मा प्रभु से एकमेक हो जाती है और दिव्य ज्योति से घिर जाती है। तीव्र प्रेम की चौथी अवस्था में हमें सच्चे महापुरुष की जिंदगी का सारांश मिलता है: रूहानी खजानों को इंसानियत में बांटना।